कंप्लेंट करने के बाद अधिकारी इस पर जांच बैठाए होते तो शायद एक खुलासा हो गया होता कि शिक्षा विभाग में भी फर्जी तरीके से कोई शिक्षक बन जाता है और शिक्षा का व्यवस्था झरझर करके जमीन पर गिरता है। वहां शिक्षा व्यवस्था कैसे उठ सकता है जहां कागजों पर दिखाया जाता है जापान से आगे बिहार जा रहा है या जापान की रेशियो में बराबर है बिहार। पहले से ही अब झगड़ा हुआ है तो सरकार को इसमें फायदा है, पब्लिक को फायदा है, कुछ तो उजागर हो रहा है, इसका फायदा अधिकारियों को लेना चाहिए। कोई तो जनता आया खुलासा करने के लिए गलत काम का, कोई भी कंप्लेन किया जाता है उस पर कोई भी अधिकारी समय से कार्रवाई नहीं कर पाता है, इसीलिए हमारा बिहार विकास नहीं कर पा रहा है। एजा सब 2 नंबर काम भइल बा, पैसा उठा लो, टाइल्स लाग गइल बा, आ पैसा उठ गइल बा फंड में। बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतना लचर क्यों है, आज हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। शिक्षा व्यवस्था की स्तर इतना गिरता क्यों जा रहा है, यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर एक हमारे सामने आदमी बैठे हुए हैं जहाँ पर कई बार एक शिक्षक के विरुद्ध कंप्लेन किए हैं, जो मुख्यमंत्री के पास भी भेजे हैं, जिला अधिकारी के पास भी भेजे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी भेजे हैं, मंडल अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के पास भी भेजे हैं, अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास भी भेजे हैं 2-3 बार, और उसके बाद आप यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास भी भेजे हैं। अब यहाँ पर हम आप लोग को दिखाएंगे कि ये भेजे क्या है आखिर में, और शिक्षा व्यवस्था है जो उसका बिहार में स्तर गिरता जा रहा है, इसका कारण क्या है। बिहार में कोई भी अधिकारी जो कंप्लेन किया जाता है, शिक्षा पदाधिकारी हो या सीएम हो या अनुमंडल पदाधिकारी हो, प्रखंड पदाधिकारी हो, कोई भी हो, सुनता नहीं है। कोई भी कंप्लेन किया जाता है उस पर कोई भी अधिकारी समय से कार्रवाई नहीं कर पाता है, इसीलिए हमारा बिहार विकास नहीं कर पा रहा है। यहाँ एक स्कूल के सामने खड़े हैं, अरे सिवान जिले के दरौली प्रखंड के मुरेड़ा गांव है, और इसी गांव के एक व्यक्ति जो सरकारी विद्यालय में शिक्षक है, वो फर्जी प्रमाण पत्र के तहत शिक्षक हो गए हैं और वो विद्यालय में पढ़ाते हैं। और इस पर इसी गांव के एक आदमी कई बार इस पर कंप्लेन भी किए हैं मुख्यमंत्री के पास, जिसका रिसीविंग भी हमारे पास है। मुख्यमंत्री के पास, विकास शिक्षा अधिकारी के पास, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के पास, सबके पास यहाँ पर किया गया है। यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी, यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय, और यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दरौली सिवान, यहाँ पर रिसीविंग हर जगह है, लेकिन कार्रवाई किसी के द्वारा नहीं किया गया है। अगर इस पर कार्रवाई किया गया होता तो ये आदमी जो आवेदन दिया है इसमें सत्य क्या है वो सामने प्रत्यक्ष रूप से आ गया होता, लेकिन इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता कोई भी अधिकारी करने की जरूरत समझा ही नहीं। और यहाँ पर एक फर्जी जो टीचर है, शिक्षक है, फर्जी तरीके से विद्यालय में नौकरी कर रहा है और जनता का पैसा का दुरुपयोग कर रहा है। अब इनके बताने के हिसाब से यहाँ पर बिहार में जो एग्जाम दिया था वो 5 बार यहाँ पर फेल हो गया था। उसके बाद फर्जी तरीके से, पहले इसका नाम कुछ और था और उसके बाद फर्जी तरीके से जाकर उत्तर प्रदेश से परीक्षा दिया दूसरे नाम से, और वहां से फर्जी तरीके से दूसरा कोई परीक्षा दिया होगा, उसमें पैसा लगता है, दूसरा परीक्षा देते हैं और उसके बाद एक घर बैठे ही पास हो जाते हैं, और उस सर्टिफिकेट, उस प्रमाण पत्र के तहत ये शिक्षक बन गए हैं और इस समय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। और शायद इनके कंप्लेन करने के बाद, इतने अधिकारियों के पास कंप्लेन करने के बाद अगर अधिकारी सुन लिए होते तो शायद उजागर हो जाता कि शिक्षा विभाग में भी फर्जी तरीके से कोई टीचर बच्चों का भविष्य बिगाड़ता है बैठकर। अब यहाँ पर देखिए इनका जो आवेदन है ये हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री के पास भी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास भी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास भी, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के पास भी, हर जगह भेजा गया है, लेकिन कहीं भी सुना नहीं गया है। अभी इस आवेदनों में क्या लिखा गया है वो आपको बताते हैं। नम्र निवेदन है कि मैं देवेंद्र राम इनका है और यही हर जगह कंप्लेन किए हैं। पिता स्वर्गीय राजेंद्र राम, ग्राम पोस्ट मुरेड़ा, थाना दरौली, जिला सिवान, बिहार का निवासी हूँ। मेरे गांव का निवासी नंदलाल राम, पिता छानू राम, जिनका शिक्षा इसी नाम से हुआ था। अब इसी नंदलाल के नाम से कंप्लेन किए हैं कि दूसरे नाम से ये शिक्षा पद पे उपलब्ध हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं या भविष्य बिगाड़ते होंगे। जब पिछले दूसरे नाम से ये जो नंदलाल राम है, इसी नाम से 5 बार शायद एग्जाम बिहार में दिए थे, अब 5 बार फेल हो गए थे। अब इसके आगे पढ़कर सुनाते हैं। नंदलाल राम, पिता छानू राम,
जिनका शिक्षा इसी नाम से हुआ था, किंतु अनिल राम पिता छानू राम के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर सहायक शिक्षक के पद पर प्राथमिक विद्यालय पश्चिमी टोला गणवार में कार्यरत है। अब इनका पुराना जो नाम था, जिसमें 5 बार फेल हो गए थे 10वीं, वो था नंदलाल राम, और जो फर्जी तरीके से जिसमें पास हुए उसमें इनका नाम है अनिल राम। शायद अधिकारियों के कंप्लेंट करने के बाद अधिकारी इस पर जांच बैठाए होते तो शायद एक खुलासा हो गया होता कि शिक्षा विभाग में भी फर्जी तरीके से कोई शिक्षक बन जाता है कि हमारी जो पंचायत के अधिकारी होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो भ्रष्ट होते हैं, पैसा लेकर ऐसे ऐसे फर्जी तरीके से आए लोगों को शिक्षा पद पे अवगत कर देते हैं। और यहाँ पर किंतु अनिल राम पिता छानू राम के नाम का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर सहायक शिक्षक के पद पर प्राथमिक विद्यालय पश्चिमी टोला गढ़वार में कार्यरत है। श्रीमान, इन संबंध में मैं पोस्टल आर्डर सहित आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दरौली को सूचना के अधिकार 2005 के तहत दे चुका हूं, किंतु अभी तक मुझे इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई और उनके प्रमाण पत्र का जांच भी नहीं किया गया। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि अनिल राम पिता छानू राम सहायक शिक्षा पश्चिमी टोला गढ़वार के प्रमाण पत्र का जांच करने के लिए विभाग को निर्देश देने का कृपा करें। प्रार्थी ग्राम मुरेरा, थाना दरौली, जिला सीवान। अब प्रार्थी का नाम है देवेंद्र राम, पिता स्वर्गीय राजेंद्र राम। देवेंद्र राम जी, ये आपका क्या लगते हैं? अब इनके बताने के हिसाब से किसी तरीके से वो भाई भी लगते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर पदाधिकारी, जिलाधिकारी कोई भी सोचता होगा कि भाई भाई का झगड़ा है, इसी को लेकर अगर कोई गलत तरीके से, फर्जी तरीके से शिक्षा विभाग में प्रवेश किया है तो एक बार जांच बैठा देना चाहिए इस पर। आपके वो क्या लगते हैं? सर वो लगते तो हैं भाई, सर लगते हैं, वो भाई लगते हैं। हाँ सर। अब ये भाई है तो ये पहले से ही, अब झगड़ा हुआ है तो सरकार को इसमें फायदा है, पब्लिक को फायदा है, कुछ तो उजागर हो रहा है, इसका फायदा अधिकारियों को लेना चाहिए। कोई तो जनता आया खुलासा करने के लिए गलत काम का, लेकिन यहाँ पर जो आईना मीडिया है, मीडिया दिखाने के बाद, मीडिया को लाइट में लाने के बाद उन लोगों के पास आईना ले जाती है, तब अधिकारी इस पर काम करते हैं या आदेश देते हैं जांच बैठाने के लिए। क्या हुआ है आपके भाई साहब से? इसमें जो आवेदन में दिए हैं कि पहले दूसरे नाम से नंदलाल राम से थे, उसके बाद अनिल नाम से, इसमें कितना सत्यता है? सर मतलब जैसे कि अनिल राम, नंदलाल राम के नाम से जानबा कि हाई स्कूल मैरो में, हरिराम हाई स्कूल में पढ़े हैं और उसके बाद से 4-5 बार फेल हुए हैं, उसके बाद से नहीं हुआ है तो 1996 में मतलब पढ़े थे वो, और उसके बाद से मतलब नहीं हुआ तो उसके बाद से 19 मतलब 5 साल 10 साल के बाद से वो जाकर उत्तर प्रदेश से सर्टिफिकेट बनाकर पेपर देकर कि फर्जी ऐसे करके वो लगाकर और उम्र कम करा के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रहे हैं सर। उसके बाद हम 1 साल पहले आवेदन दिए थे तो जाकर हमको धमकी देकर बोलते थे कि तुमको मार देंगे, तुम्हारे बीवी बच्चों को काट देंगे, ऐसे वो करके, और आवेदन जाकर निकलवा लाए हमको दरौली से और उलझा कर रखते हैं, बोलते हैं कि मतलब कि तुमको मार देंगे, जान से तुमको कटवा देंगे, फेंकवा देंगे, वो मतलब धमकी देते रहते हैं। और इतना आवेदन देने के बाद सर 6 महीना हो गया, 7 महीना, अभी तक कोई जांच कोई मतलब नहीं हुआ है सर। इसी का फायदा अंग्रेज उठाते थे, फूट डालो राज करो। अगर पदाधिकारी यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के पास बैठे या माननीय शिक्षा पदाधिकारी जी या विकास खंड पदाधिकारी जी या शिक्षा पदाधिकारी जी, ये सब इसका अगर भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, अगर इसका फायदा उठाते तो शिक्षा विभाग में कोई फर्जी आदमी आकर बैठा है, इसका खुलासा हो सकता था। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं, उन लोगों को तो लगा है कि शिक्षा व्यवस्था को एकदम नीचे ले जाना है, वही हो रहा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति आप हर जगह देख रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर बैठे हैं वहीं आप देख सकते हैं। यहाँ पर सफेद बालू का प्रयोग किया गया है। अब ये मुझे लग रहा है स्कूल बने हुए कुछ ज्यादा दिन नहीं हुआ होगा ना चाचा? कितना दिन हुआ होगा ये स्कूल बने हुए? ऐसा सब 2 नंबर काम भइल बा, पैसा उठा लो, टाइल्स लाग गइल बा, अब पैसा उठ गइल बा फंड में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर स्कूल में टाइल्स लग गया है, मार्बल लग गया है, लेकिन स्कूल में कुछ नहीं लगा है चाचा के बताने के हिसाब से। यहाँ कुछ नहीं हुआ है। मुड़ेरा प्राथमिक विद्यालय, आप बोर्ड दिखा दीजिए इस पर आपके अपने कमरा पर। यहाँ टाइल्स का पैसा सब उठ गया है, कल भी नहीं बनता है, हम लोग अपने पैसा से कल टूटता है बनवाते हैं, हम बनवाते हैं। हरिओम नाम है हमारा, हम बनवाते हैं। हरिओम, आप मुड़ेरा? हाँ, इसी गाँव के हैं।
हम बनवाते हैं। अब जिस मामले को हम लोग उठाए थे वो मुरेरा गांव के ही निवासी है, लेकिन पढ़ाते हैं गढ़वा में प्राथमिक विद्यालय में। और मुरेरा स्कूल पर हम लोग बैठकर, यहीं पर छांव था तो यहीं पर आए, यहीं पर बैठकर इनका स्टेटमेंट लिए, जो आवेदन दिए थे वो दिखाए, और उसके बाद सोचे कि यहीं पर बैठे हैं तो भ्रष्टाचार जो स्कूलों में होता है वो भी थोड़ा सा आप लोग को दिखा दे, जिस पर थूकने से ही स्कूल झरझर गिरता है, शिक्षा का व्यवस्था झरझर करके जमीन पर गिरता है। वहां शिक्षा व्यवस्था कैसे उठ सकता है, जहां कागजों पर दिखाया जाता है जापान से आगे बिहार जा रहा है, या जापान की रेशियो में बराबर है बिहार ना चाचा। यहाँ पर तो सब बालू गिर रहा है, सब अवैध ही काम हुआ है। अरे सब अवैध 2 नंबर हुआ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आप भी तो घूम रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि झड़ गया है। हम लोग तो आईना है, जनता जो बोलती है वो ले जाकर अधिकारियों के पास खाता में का नंबर की सब गड़बड़ है। टॉयलेट है, यहाँ बच्ची जाती है स्कूल के आड़ में मैदान होने के लिए। अब चलिए बाद में आकर कभी दिखाएंगे। वैसे स्कूल के पीछे तो हम लगे ही रहते हैं और दिखाते ही रहेंगे। ऐसा कई वीडियो आप लोग के समझ रख चुके हैं, उजागर भी कर चुके हैं। जो प्रतिनिधि ब्लॉक के अधिकारी जो भ्रष्टाचार स्कूलों में करते हैं, यहाँ भी प्रत्यक्ष रूप से आप लोग को दिखाए, और यहाँ भी चाचा के कहने के हिसाब से इस स्कूल में भी दिखाए। अब चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।